Assalamu alaikum. My name is Aisha Fiaz. I am from batch 4 of MS Chemistry and I am going to explain the topic fruit waste. ओके लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं फ्रूट वेस्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि फ्रूट्स के वो पार्ट्स जो कंज्यूम्स नहीं होते, ठीक है, और डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर वो जो ख़राब हो जाता है फ्रूट, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम फ्रूट वेस्ट। ठीक है, फ्रूट वेस्ट के डिफरेंट तरह के फ्रूट वेस्ट हो सकता है, ठीक है, और इसके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं, जैसे कि पील्स वगैरह हैं, ठीक है, फ्रूट्स के छिलके जो होते हैं, ठीक है, उसके अलावा सीड्स होते हैं, उनके फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो भी कंज्यूम नहीं होते, ठीक है, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। स्टेम्स और कोर्स होते हैं, ठीक है, मिडल वाला पार्ट जो होता है, जैसे एप्पल का मिडल पार्ट है वो हम उतार देते हैं, ठीक है, वो वेस्ट ही होता है। ओवर राइप या स्पॉइल्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े फ्रूट्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं और वो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी फ्रूट के वेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना, और उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ ओवर राइप्ड फ्रूट्स होते हैं जिन्हें यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा रेजिडल पार्ट्स होता है, यानी फ्रूट के जो बाकी बच जाते हैं, स्क्रैप्स वगैरह जो होते हैं, लेफ़्ट ओवर जो होता है उसको रेजिडल पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो वेस्ट होता है, ठीक है, ये इसकी वजह से फूड जो है वो फूड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट जो होता है ना ये खुद बहुत तो ख़त्म नहीं हो जाता, ज़ाहिर है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट रहता है, ठीक है। और इसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं कि इन वेस्ट से हम न्यूट्रिशंस को सेपरेट करें, ठीक है, और उनको यूज़ करें। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके हम यूजेस देख लेते हैं कुछ, ठीक है, कि इस वेस्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी फ्रूट्स के वो पार्ट जो हम यूज़ नहीं करते, यानी यूज़ करने से मतलब है खाते नहीं हैं, ठीक है, उन्हें हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कंपोजिटिंग, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को हम जो सॉइल है उसकी न्यूट्रेंट रिच सॉइल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी मिट्टी के अंदर अगर इस वेस्ट को डाल देंगे, ठीक है, तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ जो है ना मिट्टी की बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, और उसको हम गार्डनिंग या फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड में आ रहा है कि एनिमल फीड, ठीक है, बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका जो वेस्ट है वो एनिमल्स वगैरह जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जैसे जैसे बीज जो हैं वो चिकन्स वगैरह या पिग्स वगैरह जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, एनिमल इस तरह के एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर जो बनाते हैं, यानी फ्लेवर्ड वाटर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा हम जो ओवर राइप फ्रूट्स होते हैं या थोड़े थोड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उन सबको यूटिलाइज़ करने के बजाय हम उसके कुछ पार्ट्स को लेके जो है ना फ्रूट जैम्स वगैरह बनाते हैं और प्रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आता है नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल आती है सिट्रस फ्रूट्स की, ठीक है, जिनको हम नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशंस के बना सकते हैं, जिसे हम घरों में क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ठीक है, और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है होम पोट पूरी, ठीक है, यानी फ्लेवर्स या फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रूट विनीगर बनाते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनीगर है, ठीक है, वो एप्पल से बनता है। इसके बाद पिगमेंट्स और डाइज वगैरह बना सकते हैं हम, ठीक है, यानी जैसे ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज के पील्स को यूज़ करके हम येलो कलर का पिगमेंट बना सकते हैं, ऑरेंज कलर का पिगमेंट बना सकते हैं, ठीक है, जो टेक्सटाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। इसके बाद है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन करवा के इसको एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रूट बेस्ड कॉस्मेटिक्स होती हैं, ठीक है, जिनमें हम फ्लेवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम कोई कॉस्मेटिक्स एग्जांपल ले लें, लिप ग्लॉस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हमें फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल्स की और भी बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं, ठीक है, इनमें फ्रूट के वेस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रूट वेस्ट से हम न्यूट्रिएंट्स को या फिर फ्लेवर्स को जो है ना फ्लेवोनाइड्स जिसमें जो होते हैं, ठीक है, अरोमा वगैरह के लिए उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इसको अरोमा थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है, रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, इसेंशियल ऑयल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इसके फ्रूट्स के वेस्ट से, ठीक है। इसके बाद इसको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट पे देखा था हमने कंपोजिट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको ग्राउंड कर ड्राई करके ना फ्रूट के वेस्ट को और उसको पाउडर की फॉर्म में ला के, ठीक है ना, तो नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस फेज से हम क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल आ गई एक कि हम ड्राइड फ्रूट के आर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, ठीक है। ये तो हो गए इसके यूजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस वेस्ट को अगर हम वेस्ट कर दें, ठीक है, यूटिलाइज़ ना करें, ठीक है, तो
किस किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी लैंडफिल्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर वो देखें तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि डिकम्पोज होके सबसे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिट करते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्रूट अगर ओवर राइप्ड हो जाए, ठीक है, या फिर वेस्ट हो जाए, ठीक है, ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता है कंज्यूमर्स को, ठीक है। और इसके अलावा हम रिसोर्स यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे जहाँ पे फ्रूट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, फार्मिंग में फार्म्स वगैरह से फ्रूट्स किए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे उन्होंने फूड इंडस्ट्री में यूटिलाइज होना था, वहाँ अगर बड़े बड़े ख़राब हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ हुए हैं, एनर्जी यूज़ हुई है, ठीक है, लैंड जो थी वो यूज़ हुई है, वाटर रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया था हमने उन्हें, ठीक है ना, वो भी हमारे रिसोर्सेज जो है ना वो सारे यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो वो वेस्ट हो गए हैं एक तरह से, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी, मतलब जैसे ख़राब हो गए फ्रूट, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, और बहुत जगहों पे ये ख़राब हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस होती है। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह जो हमारे यूज़ होते हैं वो भी किसी काम नहीं आते अगर फ्रूट्स वगैरह जो है ना मतलब राइप होके वो वेस्ट हो जाएं या उसके पार्ट्स वेस्ट हो जाएं, ठीक है। इरोजन ऑफ द सॉइल हेल्थ, ठीक है, सॉइल जो होती है जहाँ पे फ्रूट्स प्रोड्यूस करवाते हैं हम फार्म्स वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे सॉइल डिग्रेड होती है, ठीक है ना, और वो भी वेस्ट ही जाती है हमारे पास, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि फ्रूट्स अगर वेस्ट हो जाएं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इन ऐसे फ्रूट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रूट वेस्ट है वो किस तरह का, मतलब उसके परसेंटेजेस क्या है, जितना हमारा फ्रूट जो है ना वो वेस्ट हो रहा है तो ईयरली, ठीक है। तो जो हमारे पास इंडस्ट्री वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वो कहती है कि हमारे पास जो 14 to 16% जो फूड प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, ग्लोबली वो इतना 14 to 17% जो है वो वेस्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और एक और रिपोर्ट हमारे पास जो है ना वो बताती है, WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास फूड है ना वो 2.5 बिलियन टन्स जो है ना ग्लोबली ये फ्रूट्स जो है ना वो वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसा पहले 1.2 बिलियन टन्स था, ठीक है, फिर 1.3 बिलियन टन्स, और अब तो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, और 2021 में ये 2.5 बिलियन टन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास इसी ने हमें बताया है कि टोटल 33% जो होता है, एस्टिमेटेड 40% ऑफ द फूड जो है वो अनईटन जाते हैं, इस तरह से कि वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, या उसको हम दूसरी तरह यूज़ कर सकते हैं, हम खाते नहीं हैं उसको, ठीक है। इसके बाद यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बताती है कि हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 1/3 लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं ना वो ये वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, देखते हैं कि हमारे पास जो होता है ना ये वेस्ट ये क्या क्या करता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वामेंटल चैलेंजेस जो है ना हमें सामना करना पड़ता है इन्वामेंटल चैलेंजेस का, जैसे इसकी वजह से वाटर और सॉइल पोल्यूशन काज होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है, यूट्रिफिकेशन होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना वो इससे हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम इस वेस्ट को एनिमल फीड के लिए भी दें, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ उसका पार्ट बच जाएगा जो कि लैंड फील्ड वगैरह में ओपन बर्निंग की वजह से या इंसनरेशन की वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ना वो कॉज करेगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी के लिए किस तरह से इस वेस्ट को जो है ना ये रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करके इसे न्यूट्रिएंट सेपरेट करके जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो देखते हैं फ्रूट जो वेस्ट होता है ना उसको हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो है ना वो उसके अंदर से केमिकल्स को निकालते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बायो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं फ्रूट के वेस्ट में, ठीक है। जो फर्स्ट पहले कन्वेंशनल मेथड यूज़ किए जाते थे, ठीक है, और अब जो है ना वो नॉवल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं, यानी डिफरेंट तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड जो है ना, जैसे कि फिनोल्स वगैरह हैं, कार्टिन कैरोटोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो है ना इस वेस्ट से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी नॉवल टेक्नोलॉजीज हैं जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो यूज़ करके हम बायो एक्टिव कंपाउंड्स को सेपरेट तो करते हैं, ठीक है,
और सेपरेट करके इसको यूज़ कहाँ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीफिनोल्स जो है ना वो सेपरेट किए जाते हैं। पॉलीफिनोल्स फ्रूट के पील्स और सीड्स वगैरह से जो है ना निकाले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलीफिनोल्स इन्हीं में होते हैं, ठीक है ना। पॉलीफिनोल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यानी क्या करता है कि ये फ्री रेडिकल्स वगैरह को जो है ना बॉडी से स्क्वेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज होता है ना काज, उसको वो रिड्यूस करता है या फिर ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन की वजह से कोई डैमेज ना हो, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखने वाले जो होते हैं ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं पॉलीफिनोल्स की। ओके, इस फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो राइपनिंग स्टेज कौन सी होती है। सबसे पहले अनराइप्ड फ्रूट होता है, सेमी राइप्ड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। फिगर में जैसे वो ऑरेंज को दिखाया गया है, और राइप्ड फ्रूट होता है, ठीक है। इसके पील्स, पल्प्स और सीड्स वगैरह में बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो राइपनिंग स्टेज होती है ना, राइप्ड स्टेज होती है, इसमें सबसे ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। पील्स और सीड्स वगैरह में देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। राइप्ड फ्रूट के सीड्स में जो है ना वो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला हम बायोएक्टिव कंपाउंड देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं हमारे पास फ्रूट के पील्स वगैरह में, ठीक है ना, जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना, और ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स में हमारे पास आता है पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है, सेलुलोज है, इंसुलिन है, ठीक है। इस तरह के पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनको हम सेपरेट करके किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके डाइटरी फाइबर्स को यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम यूज़ करते हैं डाइटरी फाइबर्स को, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन और मिनरल्स वगैरह भी फ्रूट के पील्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, पोटेशियम है, ठीक है, जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। इनको हम सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स होते हैं हमारे पास फ्रूट के वेस्ट में, ठीक है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी फाइटोकेमिकल्स की जो है ना एग्जांपल में आ जाता है लाइकोपीन्स, ठीक है, जो कि वाटरमेलन के वेस्ट में लाइकोपीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और टमाटो के वेस्ट में बहुत ज़्यादा लाइकोपीन होता है हमारे पास, ठीक है, और जिसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। इसके अलावा पैक्टिन है, पैक्टिन क्या है, हमारे पास सॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा पील्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करता है, ठीक है, और गट हेल्थ को जो है ना इम्प्रूव करता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं हमारे पास फ्रूट के वेस्ट में, ठीक है, जिसको हम जिसकी प्रॉपर्टीज़ डाइजेस्टिव होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इस फिगर में देखते हैं हम कि हम जो है ना फ्रूट उसको लेते हैं, ठीक है, उसके पील्स वगैरह लेते हैं, उनको ड्राई करते हैं पील्स को, ठीक है, उनका पाउडर बना के और सोल्यूशन बनाते हैं उनका, ठीक है। सोल्यूशन बनाने के बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है ना फिल्ट्रेशन करके हम प्रेसिपिटेशन करवाते हैं और वहाँ से हम जो है ना पैक्टिन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। बायोएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं फ्रूट में उनको एक्सट्रैक्ट करके हम डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं, ये पहले भी बता दिया है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है कि हम एंजाइम्स को कैसे सेपरेट करते हैं नीचे वाली फिगर में, कि हम क्या करते हैं शुगर या मोलासिस को लेते हैं, ठीक है, और उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में जो है ना वो ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है, और उसकी क्या करवाते हैं 3 मंथ्स के लिए उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं एयर टाइट बॉटल में, और फिर हम वहाँ से जो है ना इंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह ऑर्गेनिक वेस्ट से हम इंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास एक्सट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा तकनीक है। सबसे जो पुरानी तकनीक है ना वो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का तो सबको ही पता है, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे होती है कि सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है, डिज़ोल्व करवाएंगे, ठीक है, और डिज़ोल्व करवा के हम क्या करेंगे वहाँ से बायोएक्टिव कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट्स में हमारे पास एथेनॉल, मेथेनॉल, वाटर और डिफिनेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट किस तरह से हमने चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है ना वो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, और उसकी पोलैरिटी किस तरह की है, यानी बायोएक्टिव कंपाउंड जो सेपरेट करना है हमने वो किस तरह का है, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आ रहता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से ये पता चल रहा है कि हमने इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है ना वो यूज़ करना है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने बायोएक्टिव कंपाउंड जो है ना उसको सेपरेट करना है, ठीक है।
इसका एडवांटेज क्या है हमें कि इसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और सॉल्वेंट रेसिड्यूज़ जो है ना वो बहुत कम रह जाते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स में, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ जो है ना वो यूज़ करना है कि वो वेस्ट की क्या करे, सेल वाल्स को डिस्टर्ब करेगा, वेस्ट के जो सेल्स होते हैं उसके सेल वाल को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, और वहाँ से बायोएक्टिव कंपाउंड जो है ना उनको सेपरेट करेगा, ठीक है। इसका क्या हमारे पास एडवांटेज आ जाता है कि ये बहुत रैपिड और इफेक्टिव मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम माइक्रोवेव को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा इस वेस्ट के अंदर, उस हीट की वजह से एक्सेलरेट होगा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, ठीक है, और हम वहाँ से बायोएक्टिव कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सब हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्टर मेथड होता है, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड की निस्बत, और लेस सॉल्वेंट यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और इसके अलावा है एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी सेल वॉल्स को ब्रेक करती है, ठीक है, और हेल्प करती है कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स को हम फास्टली रिलीज़ करवा सकें वेस्ट में से, ठीक है। इसके लिए हम एंजाइम कौन से यूज़ करते हैं, पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक मेथड आ रहा था सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है। इस तकनीक की वजह से, ये तकनीक क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लाइक फंजाई वगैरह को यूज़ करती है, जो कि ब्रेक डाउन करती है फ्रूट के वेस्ट को, ठीक है, और वहाँ से बायो एक्टिव कंपाउंड जो है ना वो सेपरेट आउट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मेटाबोलाइट्स, स्पेशली मेटाबोलाइट्स को अगर हमने सेपरेट करना हो, ठीक है, तो हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, विद अ सूटेबल सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट बायोएक्टिव कंपाउंड्स इफेक्टिवली, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहता है सब क्रिटिकल वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, सब क्रिटिकल कंडीशन पे यूज़ करना है, यानी अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और यूज़ करके बायोएक्टिव कंपाउंड जो है ना वो सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है एक्सट्रैक्शन के लिए। इसके बाद है एड्जॉर्प्शन एंड डीजॉर्प्शन, ठीक है, सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन एंड सॉलिड फेस माइक्रो एक्सट्रैक्शन जो है ना वो इन्वॉल्व होती है एड्जॉर्बिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स ऑन टू सॉलिड मटेरियल एंड दैन डीजॉर्बिंग दैम फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सॉलिड फेस माइक्रो एक्सट्रैक्शन जो है ना उसकी वजह से बायोएक्टिव जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और एड्जॉर्ब होने के बाद हम उनको खुद डीजॉर्ब करवाते हैं, ठीक है, और फिर उनकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये इस फिगर में बताया गया है कि हमने क्या करना है, बनाना के पील्स वगैरह जिसको हम ड्राई करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद ड्राई करने के बाद इसको मैश करके उसका पाउडर बनाना है, ठीक है, और एक डाई सोल्यूशन लेना है हमने, ठीक है। वो क्या करेगा, डाई सोल्यूशन लेना है जो क्या करेगा कि वो अब एब्जॉर्ब कराएगा बायोएक्टिव कंपाउंड्स को, ठीक है। इसकी पीएच एडजस्ट करके हमने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देना है, जो हमने पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है, वेस्ट का, और इसको मिक्सिंग करनी है इसकी 1 आवर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन करनी है और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लास्ट में हमारे पास फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, और प्रीपरेटिव हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक बायोएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं ना उसको एक कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर से सेपरेट आउट करते हैं। जब हम देखते हैं कि अब ये मेथड तो हमने देख ली है, हमने देखना है कि हम यूज़ किस तरह से करते हैं, डिपेंड किस पे कर रहा होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो वो टारगेट बायोएक्टिव कंपाउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और नेचर पे भी डिपेंड करता है कि फ्रूट वेस्ट का नेचर किस तरह का है, ठीक है ना। ये भी डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट लेगा वो, ठीक है, और जो यील्ड हमें मिलेगी वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हमने देखने होते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर से और तरह का वेस्ट तो नहीं यूज़ हो रहा या हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे जो कि हैज़ार्डियस है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम यील्ड ले सकें, ठीक है, और इसके अलावा उस बायोएक्टिव कंपाउंड की बायो एक्टिविटी को भी मेनटेन कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही था मेरा टॉपिक।